श्री कनक भवन अयोध्या जी, अयोध्या का बड़ा ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। हम जैसा कि आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, रात्रि में फूल बंगला था, लेकिन आज मैं प्रातः लेकर आया हूं आपको इस मंदिर का दर्शन करवाने। और आज विशेष रूप से मैं इसकी भव्यता और प्राचीनता का परिचय आप लोगों से कराऊंगा। देखिए, अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। जूता चप्पल प्रायः बाहर ही लोग निकाल देते हैं, निकाल भी देना चाहिए। आप कनक भवन के आंगन में हैं। बड़ा ही सुंदर आंगन है ठाकुर जी का, ये आप देख सकते हैं। ये आंगन है, बहुत सुंदर प्रांगण है। तो हम आपको लेकर चलते हैं गर्भगृह के अंदर, जहाँ से भगवान कनक बिहारी सरकार का दर्शन करवाएंगे। आप वीडियो में आप लोग देखेंगे 3 जोड़ी विग्रह है, जो यहाँ पर राजा और रानी के स्वरूप में भगवान है। रनिवास कहा जाता है। आपको रनिवास पुजारी जी, आपको हम यहाँ से दिखाते हैं। ठाकुर जी की 3 बड़ी छोटी विग्रह है। सबसे बड़ी विग्रह वर्तमान राजा के द्वारा स्थापित है, और उससे जो छोटी है कहते हैं महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित है। और जो सबसे छोटी विग्रह है उसको कहते हैं कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो इस स्थान पे कुछ क्षण उन्होंने निवास किया था। उन्होंने सबसे छोटी विग्रह की स्थापना की। मित्रों, जय श्रीमन्नारायण, प्रणाम। मैं इस समय कनक भवन के गर्भगृह में मौजूद हूँ। आप लोग जय श्रीमन्नारायण, प्रणाम। आपके अपने पंडित जी एक बार फिर से नए वीडियो के साथ श्री कनक बिहारी सरकार के इस प्रांगण में, इस गर्भगृह में, उनके आंगन में मौजूद हूँ। मैं आपको लेके इसलिए आया हूँ कि रात्रि में फूल मंगले का तो वीडियो हमने आप लोगों को दिखाया। दिन में कनक बिहारी सरकार का मंदिर कैसा लगता है, कैसा दिखता है, यही हमारी सोच थी, जिसको लेकर मैं आप लोगों के उस समक्ष एक बार फिर से आ रहा हूँ। मैं इस मंदिर की विशेषता और प्राचीनता और इसका इतिहास है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आप हमारे पीछे ठाकुर जी का दर्शन पा रहे होंगे। कहते हैं त्रेता में महाराज दशरथ ने माता कैकेयी के लिए सबसे सुंदर भवन यह बनाया था, और जब राम जी की शादी हुई, वो जनकपुर से जनक दुलारी वैदेही जी को अयोध्या लेकर आए, तो माता कैकेयी ने उनको यह भवन उपहार स्वरूप दिया था, मुँह दिखाई में दिया था। ये स्वर्ण जड़ित था और हीरे जवाहरात से लगे हुए थे। आज वर्तमान में यह मंदिर टीकमगढ़ ओरछा नरेश के द्वारा यह चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, और बड़ी सुंदर व्यवस्था है। अयोध्या में प्रधान मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता है, यहाँ से दर्शन लाभ करने से आपके सारे जन्म जीवन के पाप धुल जाएंगे और आप अपने जन्म को सफल बनाएंगे, ऐसी कामना के साथ
इस मंदिर का इतिहास बड़ा ही पुराना है और कलकाल में वंश वृक्ष ओरछा राज्य टीकमगढ़ के श्री महाराजा हेमकरंजू इन्होंने श्री विंध्यवासिनी देवी जी को 5 बार अपना शीश काट कर चढ़ा दिया था और जीवित रहकर वरदान सन 1198 में प्राप्त किया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराने वाले महाराजा टीकमगढ़ का बड़ा ही वैभवशाली इतिहास रहा। इन्होंने कहते हैं कि अपने शीश को मित्रों यह वंश वृक्ष ओरछा नरेश का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। कहते हैं कालांतर में महाराजा हेमकरंजू जिन्होंने 1198 में माता विंध्यवासिनी जी से वरदान प्राप्त किया और उन्होंने कहते हैं कि वो 5 बार अपने सिर को काटकर माता विंध्यवासिनी को अर्पित कर दिया था। ऐसे महान राजा और शक्तिशाली राजा थे। उन्हीं की परंपरा में वंश आज भी कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करा चुका है। हमारे पीछे देख रहे हैं श्री हनुमान जी। कहते हैं कि हम भी माता जी के साथ ही रहेंगे, तो कुछ लोगों ने समझाया कि यह निवास है, आप साथ में नहीं रह सकते हैं, तो उनको छोटे स्वरूप में इस दरवाजे पर विराजमान हो गए। ये हनुमान जी महाराज हैं, इसमें छोटी सी जगह में हनुमान जी विराजमान करते हैं। हम आपको दिखाते, बहुत ही गौर से देखेंगे तो हनुमान जी का दर्शन हो पाएगा। इसी के अंदर है हनुमान जी छोटे स्वरूप में। और कहते हैं द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध का वध कर लौटे थे तो इसी स्थान पर रुके थे, कुछ क्षण विश्राम किया था और उन्होंने फिर से इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये चरण चिन्ह उन्हीं के माने जाते हैं। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो के हैं इन नैन नव जाए। ऐसी रामायण जी की चौपाई है जब हनुमान जी कनक भवन के दर्शन के उपरांत हम आपको ले चलते हैं कनकेश्वर महादेव का मंदिर जो इसी प्रांगण में है, उसका भी दर्शन आपको करवाते हैं। हम कनकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हैं, आप देख सकते हैं। शाम को बड़ा ही सुंदर श्रृंगार होता है भगवान का। धातु के लड्डू गोपाल जी कहते हैं शंकर जी के स्थान पे जाएं तो सीताराम जी का जप करें और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे जब बकरे की आवाज निकालते हैं तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके ससुरे दक्ष जी को बकरे का सिर लगाया गया था और जब आप बकरे की आवाज में भगवान भोलेनाथ के दरबार में डींग मारते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार मैं फिर से उस आवाज को निकालता हूँ। हर हर महादेव शिव शंभू।
हर हर महादेव, ताली बजाते हुए। मुस्कुरा के हर हर महादेव, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। पंडित साकेत जी अयोध्या यूट्यूब पर देखिएगा, आएगा आपका चैनल पंडित साकेत जी अयोध्या। गुरु मिला जी अयोध्या
पूजावसान समय दशरात्रिगीतम् यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषी। हर हर महादेव, ताली बजाते हुए। कनक बिहारी सरकार के इस कनक भवन के प्रांगण में खड़े हैं। हम इनसे कुछ 20 से 30 सेकंड की वार्ता करेंगे। आप इस कनक भवन की विशेषता कुछ बताएंगे शुक्ला जी? कनक भवन की विशेषता जहाँ तक हमने पौराणिक रूप से विद्वानों के मुखारबिंद से श्रवण किया है कि यह जो है महारानी कैकेयी का जो है महल था और इन्होंने सीता जी को यह महल मुँह दिखाई में दिया था। जब सीता जी विवाहोपरांत नवविवाहिता के रूप में अयोध्या पधारी थी तो माता कैकेयी ने अपने मुखारबिंद से अपने तरफ से ये भेंट दिया था जानकी जी को। और यहाँ की विशेषता है कि समय समय पर और विशेष पर्वों पर विशेष आयोजन होता है और इस महल की अनेक तमाम विशेषताएं हैं जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ गोपनीय है और कुछ विद्वानों के मुखारबिंद से प्रस्फुटित होती है।